दोस्तों, क्या आपको अपने लव प्रपोजल में रिजेक्शन मिलने के बाद आपका मन किया है कि भर टब आइसक्रीम खाएं या दुनिया भर की चॉकलेट खाएं, बर्गर खाएं और मे बी लिकर और अपने सारे गम भूल जाएं? इससे स्ट्रेस दूर भाग जाए शायद। और अगर आप एक न्यू मॉम हैं तो बच्चों को सुलाने के बाद आपका मन करता है कि बस अब तो जी भर के फास्ट फूड खा लें और स्ट्रेस को भगा दें। या फिर आप एक स्टार्टअप में हैं और उसे बढ़ाने के स्ट्रेस में आप कुछ भी खाते हैं वक्त बेवक्त, और एक दिन आप पाते हैं कि आपकी कमर का कमरा बनता जा रहा है। और अगर आप इन किसी भी सिनेरियो में फिट बैठ रहे हैं तो वापस स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि आप इकलौते नहीं हैं इस परेशानी में। आप जैसे बहुत से लोग इसे फेस कर रहे हैं और शायद इसमें आपका कोई फॉल्ट भी नहीं है। एक लंबे समय तक चलने वाला स्ट्रेस वेट गेन का कारण बनता ही है। स्ट्रेस से हमारी एपेटाइट बढ़ जाती है, इससे फैट बढ़ जाता है और काफी वक्त बाद हमें याद आता है कि अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ हो गई है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि स्ट्रेस से आखिर वजन बढ़ने का कनेक्शन क्या है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। तो वीडियो पूरा जरूर देखिए, और अगर आप यहाँ नए हैं तो हमारे चैनल वेट लॉस गाइड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिस ना करें। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ 5 मेजर रीजंस क्यों स्ट्रेस से वेट गेन होता है, और अंत में उससे फाइट बैक करने की स्ट्रेटेजीज भी आपको बताऊंगी। पहला है, स्ट्रेस से हार्मोन्स चेंज होते हैं और ये वजन बढ़ने का एक रीजन बनता है। जब आपका दिमाग किसी भी थ्रेट को महसूस करता है, लाइक कहीं घास में कोई सांप तो नहीं है, या बॉस की टेंशन, या फिर एक बड़ा क्रेडिट कार्ड का बिल, यानी जब तनाव आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे कॉर्टिसोल का स्तर भी बढ़ जाता है। एक स्टडी के मुताबिक कॉर्टिसोल का उच्च स्तर और फैट मास का आपस में गहरा नाता है। कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन कई तरह की समस्याएं पैदा करने के साथ साथ वजन को भी बढ़ाने का काम करता है। दूसरा है ओवर ईटिंग। ऐसा देखा गया है कि डिप्रेशन या स्ट्रेस होने पर व्यक्ति सामान्य से ज्यादा खाता है, जिसके कारण उसका वजन बढ़ने लगता है। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर मोटा है तो उसे मोटापे के कारण भी डिप्रेशन हो सकता है। हाल ही में हुए एक शोध में पाया गया कि डिप्रेशन के कारण लोगों में मोटापा बढ़ रहा है। पिछले दिनों कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज में डिप्रेशन का शिकार होने के बाद बढ़ा हुआ वजन देखा गया था। कपिल शर्मा और हनी सिंह इसका रीसेंट उदाहरण है। आपने आसपास भी देखा होगा कि जब लोग ज्यादा तनाव लेते हैं तो उनका वजन धीरे धीरे बढ़ने लगता है। डिप्रेशन और मोटापे में गहरा संबंध है। 2009 में बर्मिंघम के अलाबामा यूनिवर्सिटी में हुए एक शोध के अनुसार डिप्रेशन के दौरान व्यक्ति का वजन सामान्य से ज्यादा बढ़ता है। इस शोध में ये भी बताया गया है कि इस दौरान सबसे ज्यादा वजन पेट और कमर के हिस्से में बढ़ता है। पेट और कमर की चर्बी के कारण टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियों और हाई ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि डिप्रेशन के कारण लोगों में नशे की लत, सिगरेट, शराब आदि की आदत भी बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा हम ये भी करते हैं कि स्ट्रेस की वजह से खाना खाना ही बंद कर देते हैं। तनाव के दौरान दिमाग इतनी उलझन में रहता है कि कई बार सही समय पर भोजन करना हम भूल जाते हैं। स्ट्रेस की वजह से एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है कि हम पूरे दिन एक ही जगह पर पड़े पड़े बिता देते हैं। खाना पीना सब भूल जाते हैं। इससे बॉडी की मेटाबॉलिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचती है। वैसे भी खाना ना खाने से कभी भी मोटापा कम नहीं होता है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखिएगा। चौथा है कम सोना। कम नींद लेना भी वजन बढ़ने का मुख्य कारण है। क्या आप कभी कभी पूरी रात यही सोचते हुए गुजार देते हैं कि यार अभी तो ये बिल पे करना है, इतना कर्ज है वो निपटाना है। तो स्ट्रेस ऑफ अमेरिका सर्वे में पाया गया था कि हम में से 40% लोगों से ज्यादा रात भर स्ट्रेस की वजह से सो नहीं पाते हैं। रिसर्च कहता है कि चिंता करना इंसोमेनिया का मेजर कॉज है। हमारा माइंड स्ट्रेस की वजह से ओवर एक्टिव हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे मोटापा बढ़ता है। अगर आप रात भर जागने के लिए कॉफी या अल्कोहल लेते हैं तो आपका स्लीप साइकिल और भी ज्यादा डिस्टर्ब होता है। लैक ऑफ स्लीप ग्रेलिन और लेप्टिन के फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करते हैं। ये वो केमिकल्स होते हैं जो एपेटाइट को कंट्रोल करते हैं, यानी कि जिससे व्यक्ति को बार बार भूख लगती है। खास तौर से रात के समय जब व्यक्ति जाग रहा होता है तो उसे भूख अधिक लगती है, जिससे वो कुछ भी उल्टा सीधा खा लेते हैं।
इस समस्या से निपटने के लिए एक बेहतर स्लीप हाइजीन को फॉलो करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सोने से 2 घंटे पहले भोजन जरूर कर लें। 5वां है मेटाबॉलिज्म का धीमा हो जाना। मेटाबॉलिज्म में तीव्रता बनी रहने के कारण हमारा शरीर एक्टिव और स्वस्थ रहता है। इसके धीमा होने से शरीर सुस्त और इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण ज्यादा भागदौड़ ना कर पाना, बहुत जल्दी थक जाना जैसी चीजें होने लगती हैं। तनाव को बढ़ाने वाले हार्मोन कार्टिसोल मेटाबॉलिज्म को धीमा कर देता है, जिससे कि भूख लगती है और मन खाने की तरफ भागता है। व्यक्ति अधिक से अधिक खाने के बारे में सोचने लग जाता है, जो वजन बढ़ने का सबसे मेन कारण होता है। अब बात आती है कि कैसे पाएं इस पर काबू। तो पहला है योग और एक्सरसाइज से मिलता है बहुत सारा लाभ। शोधकर्ताओं के अनुसार डिप्रेशन और मोटापे से निजात पाने के लिए बेहतर इलाज की जरूरत पड़ती है। उन्होंने कहा कि दोनों का इलाज एक साथ किया जाना चाहिए। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे लोगों को योग और व्यायाम से काफी लाभ मिल सकता है। योगासन द्वारा शरीर की अतिरिक्त चर्बी भी घटती है और मस्तिष्क को शांति भी मिलती है। योग और प्राणायाम एक ऐसी विधा है जो आपको तनाव से मुक्ति दिलाने में मदद करेगी। ये न केवल शरीर की चर्बी घटाने में मदद करता है, बल्कि मानसिक शांति भी देता है। इसके साथ ही मेडिटेशन भी स्ट्रेस घटाने का एक अच्छा ऑप्शन होता है। दूसरा है माइंडफुल ईटिंग। आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस पर ध्यान रखिए। स्टडीज बताती हैं कि स्ट्रेस के दौरान इंसान की भूख बढ़ जाती है और वो जंक फूड, फ्राइड फूड अधिक मात्रा में खाने लगता है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही है तो आपको संभलना होगा। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो 2 सेकंड रुककर खुद से सवाल पूछें कि आप ये क्यों खा रहे हैं। क्या आप वास्तव में भूखे हैं या आप तनावग्रस्त और चिंतित हैं? यदि आपका दिमाग कहता है कि आपको वास्तव में भूख लगी है तो आप खा सकते हैं, लेकिन यदि आपका दिल बोलता है कि आपको भूख नहीं लगी है बल्कि आप टेंशन में खाना खाना चाहते हैं, तो आप खुद पर कंट्रोल करें। अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए आप गेमिंग, किताबें, संगीत, इंटरनेट और दोस्तों आदि का सहारा ले सकते हैं। तनाव से बचने के लिए खुद को अच्छी आदतों के साथ व्यस्त रखें। डांस, घूमना फिरना, अच्छी किताब पढ़ना, कसरत करना आदि से स्ट्रेस दूर किया जा सकता है। अच्छा खाना खाएं और सकारात्मक विचारों से खुद को लैस करें। ये तनाव से लड़ने में आपकी काफी मदद करेगा। इसके अलावा तीसरा और मेजर काम जो आपको करना है वो है डॉक्टर से संपर्क करना बेहद जरूरी है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लंबे समय से तनाव में हैं या उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं, आपने बहुत ट्राई किया है लेकिन कोई असर नहीं हो पा रहा है, तो डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। अधिक समय तक तनाव की स्थिति आपको गंभीर बीमारी का शिकार बना सकती है। साथ ही दिमाग में और भी कई तरह की चीजें आने लग जाती हैं जो इंसान की जिंदगी और मौत से जुड़ी होती हैं। इसलिए बेस्ट है कि आप बिना देर किए किसी काउंसलर से जरूर मिलें। चौथा और मेन रीजन जो है वो है रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस और इस पर काबू पाना। आजकल की यूथ का मेन प्रॉब्लम हो गया है रिलेशनशिप्स की वजह से स्ट्रेस लेना, प्यार में धोखा खा जाना तो स्ट्रेस लेना, रिजेक्शन अगर मिल गया तो भी स्ट्रेस लेना, और इन सब की वजह से यूथ बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है। इसके लिए ये कहूंगी कि रिलेशनशिप्स की वजह से जब आपको दिक्कतें आने लग जाएं तो आप मूव ऑन कर जाइए। दुनिया में और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और इस स्ट्रेस से निजात पा सकते हैं। अच्छा, रिलेशनशिप्स की बात हो रही है तो इससे जुड़ी और भी बातों और उपाय को जानने के लिए आप हमारा एक और चैनल ऑल अबाउट लव विद स्वाति को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहां आपको रिलेशनशिप से जुड़ी सारी टिप्स मिलेंगी। एट द एंड यही कहूंगी कि स्ट्रेस जाने कितनी बीमारियों का घर है। इससे आप जितनी जल्दी निजात पा लें उतना ही अच्छा है। वेट लॉस से जुड़ी और भी टिप्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और भी प्रूवन और ऑथेंटिक टिप्स हम लेकर आते रहेंगे आपके लिए। फिलहाल आपको आज की टिप्स कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।